ने उधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जो कि विनायक प्लाईवुड के जो पार्टनर है उनके ठिकाने थे। और इस आवास पे भी छापेमारी की गई थी, जो रौनिक नारंग का घर है। इस आवास पे लगभग 4 दिनों तक छापेमारी के बाद से आज दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास आयकर विभाग की टीम यहाँ से लौट गई है। चलिए इस संबंध में हम खास बातचीत करेंगे, यहाँ के जो व्यापार मंडल अध्यक्ष है उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है उनका, और जो ये 4 दिनों की जो कार्रवाई चली उसको लेके क्या कहना है। भाई साहब, ये बताइए कि 4 दिनों से लगातार जो है आयकर विभाग की टीम की छापेमारी चल रही थी, रौनिक नारंग के घर पे टीम बनी हुई थी और आज दोपहर 2 बजे के आसपास टीम चली गई है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि पिछले 4 दिन पहले जब इनकम टैक्स की टीम आई थी, जब इनके प्रतिष्ठान पर, इनके घर पर, इनके कॉर्पोरेट ऑफिस पर, जब वो इन लोगों ने जब कब्जा कर लिया था, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कुछ मिलने वाला नहीं है। और लगातार इसमें देखो, इन सारे मामलों को लेकर व्यापारियों में रोष भी था, व्यापारियों के अंदर गुस्सा भी था, उबाल भी था। व्यापारियों ने अपना रोष प्रकट करते हुए बाजार बंद भी रखा आधे दिन के लिए, सिर्फ इनके समर्थन के लिए। तो हम लोग तो पहले दिन से कह रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि भाई ये ऐसे परिवार नहीं है, ये ऐसे लोग नहीं है, और सब लोग जानते थे क्योंकि पुराने लोग हैं। आज देखिए, आज मैं तो पहले कह सत्य की जीत हुई। आज अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले यहाँ से टीम निकली है, तो देखिए कुछ भी लेके नहीं गई। 580 रुपए सिर्फ बरामद हुए गुलशन नारंग जी की दुकान पर, सिर्फ 580 रुपए। और घर में जिसमें 3-3 फैमिली के लोग रहते हैं, आना जाना रहता है, हम लोग दुख सुख के लिए अपने घर में पैसे रखते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट पैसे रखते हैं, रात बेरात हमें कहीं जरूरत पड़ जाए तो 3,30,000 रुपए घर के अंदर सिर्फ बरामद हुए, सिर्फ 3,30,000 रुपए। क्या इतना बड़ा धंधा करते हैं, इतना बड़ा ये लोग कारोबार करते हैं, क्या 3,30,000 रुपए कुछ कोई वैल्यू होती है उसको की? क्या लोग तरह तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं, 250 करोड़ बरामद हुए। आज आप देख लीजिए, आपके सामने तो गए हैं, पर कोई 1 रुपए बरामद नहीं हुआ, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। आज देखिए, मैं तो पहले कह रहा था कि इंटेलिजेंस इनकी जो सूचनाएं थी सारी गलत थी। आज सुबह हमारे रौनिक नारंग जी की तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ गया। आयकर विभाग की टीम के जाने के बाद से आपने रौनिक नारंग के घर में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जाके बातचीत करी उनके परिवार से, क्या बातचीत हुई, क्या कहा उनके परिवार ने? देखिए, उनके परिवार में सबसे पहले तो उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि जब अधिकारी लोग सवाल करते हैं, एक सवाल ये लोग तो आपने देखा भी होगा, इनकम टैक्स के लोग एक सवाल के 100 सवाल बनाते हैं। तो कई हजारों सवाल हुए होंगे, कई हजारों सवाल के जवाब में कई उसके और हजारों सवाल होंगे। तो सिर्फ टॉर्चर किया गया मेंटल रूप से, कोई हरिशमेंट ये तो हम बार बार कह रहे हैं, हरिशमेंट आपने हरिशमेंट कर क्यों रहे? अरे आप सवाल जवाब लो, आप एक कागज का आप रवन्ना बनाओ, 10 का बनाओ, 100 का बनाओ, 1000 का बनाओ, 10,000 कागज का बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी है, कोई चोर थोड़ी है, डकैत थोड़ी है, कोई गला थोड़ी काट रहा है, किसी का धंधा तो कर रहा है, स्वाभिमान के साथ धंधा तो कर रहा है। अरे ठीक है, हो सकता है कोई कागज ऊपर नीचे लगाने में रह गया, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हर व्यापारी के साथ हो सकता है। अब हमारा कहना है कि अगर व्यापारी साथ हुआ भी था तो भाई आप एक नोटिस जारी करके बुला लेते हैं इनसे। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको नोटिस का जवाब नोटिस से दिया था। क्या आप नोटिस नहीं देंगे? क्या अब भी तो नोटिस दिए इनको, क्या जवाब नहीं देंगे? क्या अब भी जवाब का समय हम दिया जाएगा उनको? 15 दिन महीने का जवाब दिया, ये जवाब देंगे, अपने अधिवक्ता के साथ बैठकर जवाब भी दिया जाएगा। एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है आयकर विभाग की टीम ने, उसको लेकर क्या? देखिए, वो मोबाइल फोन को लेकर इन्होंने ज्यादा तमाशा कर दिया। एक हमारे दुकानदार का एक मोबाइल फोन घर में पानी में गिर गया था, वो कीपैड फोन है, वो दूसरा फोन नहीं, कीपैड फोन है वो कीपैड फोन जो गिर गया, घर में पानी में गिर गया, तो इन्होंने सोचा पता नहीं इन्होंने क्या डाटा इसके अंदर से डिलीट कर दिया। जिस दुकान पे रिपेयर होने गया था, दुकान पे पहुंच गया उसकी व्यापारी की दुकान पर। तो हम तेरे के सवाल जवाब कि क्या करा, 18-19 तारीख का मामला था वो जो रिपेयर होने गया था। हाँ, वो हमारे व्यापारी 100 सवाल कर लिए। अरे वो छोटा सा बेचारा सा दुकानदार है, रिपेयरिंग का काम करता है, कोई उसका बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, दिन भर 200-400 रुपए कमा लेते हैं, और क्या करेगा? कोई 10-20 हजार रुपए महीना कमा लेगा तो घर की रोजी रोटी तो कमाएगा। उसको भी सो जाके हरीशमेंट उसका सवाल का जवाब, और उसके लिखवा लिया बाद में कि यदि आपका कोई सवाल गलत होंगे, जवाब गलत होंगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरे आप एक बार सो क्या 1000 बार लिखवा लो, 10,000 बार लिखवा लो। आयकर विभाग की टीम ने 23 मई को जो है रुद्रपुर में इनके 4 ठिकानों पे छापेमारी की थी, जिसमें से एक जगह तो शायद घर बंद था, जबकि 3 जगह पे लगातार कार्रवाई चल रही थी, जबकि 25 तारीख को एक जगह कार्रवाई क्लोज कर दी गई थी जो दुकान की थी, और आज दूसरी जगह पे 26 तारीख को कार्रवाई क्लोज कर दी गई है, जबकि अभी भी 2 ठिकानों पे कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, वो कार्रवाई बिल्कुल लास्ट पर है। अब वो अभी अधिकारियों से बात हुई, वो वाइंड अप कर रहे हैं वहां पर। वो अब कार्रवाई तो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अब अगर दुकान से, घर से अगर सब कुछ खत्म हो गया है, तो देखिए वो कार्रवाई समाप्त होगी, वो आके वो रह गया, वो तो समाप्त। मेरा कहना यह है कि अब ये सारी जो इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन थी, वो लगभग अब समाप्त हो चुकी है। अधिकारी सारे लोग मूव कर गए, चले गए, कुछ मिला है नहीं उन लोगों को, और ईश्वर की दुआ से मिलना भी नहीं था। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं व्यापारियों को धन्यवाद करता हूं, जिन व्यापारियों ने साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर नारंग परिवार का साथ दिया। सारे लोगों ने, छोटा हो बड़ा हो, उससे बड़ा हो, सब लोगों को एक गुस्सा था व्यापारियों के अंदर, लोगों के अंदर एक ऐसे आपकी बार देखा कि लोगों की ये सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई हो रही थी कि जहां भी जाओगे आप तमाशा करोगे जाकर? क्या ठीक है, जांच करो ना, कौन मना कर रहा है जांच करने के लिए?
क्या जांच जीएसटी की नहीं होती, सेट इनकम टैक्स की नहीं होती? जहां तो कई बार हमारे बिजली वाले भी कई बार घरों में आते हैं, जांच करो ना। लेकिन जांच के नाम पर हरिशमेंट करो, लगातार 3-3 4 से घर बैठो। और आप अगर आपको इतना अनुभव नहीं था तो फिर अनुभव व्यक्ति लाते, फिर लाते खत्म करते उसको। आज सुबह रौनक नारंग की भी तबीयत खराब हो गई थी, क्या दिक्कतें आई थी, उनसे क्या बातचीत आपकी हुई? देखिए, रौनक नारंग जी के सीने में दर्द और पेट में दर्द हुआ, उनको हॉस्पिटल, बटला हॉस्पिटल है, वहां उनको एडमिट कराया गया। अब इस समय वो बटला हॉस्पिटल के अंदर ही है, वो अपना मेडिकल ले रहे हैं वापस में। और मुझे भरोसा है कि वो बहुत जल्दी सही होकर आ जाएंगे। डॉक्टर नीतिक बटला जी से मेरी स्वयं की बात भी हुई है, उन्होंने कहा जल्दी से वो ठीक होकर आ जाएंगे। और अच्छा है, बल्कि आ जाए तो बल्कि। अब बाकी फिर घर में देखिए ना, पति पत्नी होते हैं, माँ बाप होते हैं, देखिए सारे परिवार है, सारे मिलजुल के बैठेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा टेंशन कितनी, अभी भावुक हो गए नारंग जी। भावुक होना स्वाभाविक है कि 3 दिन की यातनाएं झेली उन्होंने, प्रताड़ित हुए वो। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अरे हमारे कभी, मैं भी बिजनेसमैन हूं, ये भी बिजनेसमैन है, कभी हमारा आप लोगों ने देखा पैरों में कितने छाले हमारे हैं? हम सब कुछ छोड़ के अपने दुकानों में बैठते हैं। बिजनेस बिजनेस करना कोई आसान काम है? हम अगर कर रहे हैं तो लोग हम पे आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं। तो कोई बात नहीं, आज कुल मिलाकर सत्य की जीत हुई है आज। आपने सुना कि रुद्रपुर के व्यापार मंडल जो अध्यक्ष हैं संजय जुनेजा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सत्य की जीत हुई है, जबकि इस आवाज पे लगभग 3 दिनों तक कार्रवाई के बाद से आज चौथा दिन कार्रवाई का था और 2 बजे लगभग टीम जो है यहाँ से रवाना हो गई है। टीम के रवाना होने के बाद से लोगों ने राहत की सांस ली है, जबकि 2 ठिकानों पे अभी भी छापेमारी जो कार्रवाई है आयकर विभाग की वो जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।